उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन में कहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, उसकी कैलकुलेशन करना है। तो हेडिंग लिखते हैं कैलकुलेट, या लिख सकते हैं फाइंड आउट द पोजीशन between the two charges at which the net electric field, that means कि net electric field will 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दो केस होगा। केस नंबर फर्स्ट, when both the charges having same nature, और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, having same nature, that means बच्चों दोनों चार्ज आपके या तो प्लस होगा और या दोनों चार्ज कैसे होंगे बच्चों, माइनस होगा। एक तो आपका ये केस बनेगा और ये चार्जेस r डिस्टेंस पे रखे होंगे। ठीक है, r डिस्टेंस पे रखे होंगे। केस सेकंड में एक चार्ज होगा व्हेन नेचर ऑफ बोथ द चार्जेस इज ऑपोजिट। ठीक है बेटा, दैट मीन्स एक आपके पास कैसा होगा बच्चों, प्लस का, दूसरा कैसा होगा, माइनस का। और इसको भी वैसे लिख दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये दो केस है। ठीक है, दिख रहा है? हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो आइए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले वाला केस। तो बच्चों बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है और याद रखना कि बोर्ड के लेवल से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लिख देते हैं, और यहाँ पर पहला चार्ज लिख दिया प्लस का Q1 और दूसरा लिख दिया प्लस का Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो हमने लिख दिया कितना, R। ठीक है, ओके। तो Q1 चार्ज है प्लस का और दूसरा वाला बच्चों प्लस का Q2 है। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। उसी लोकेशन को आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। अरे क्लियर है, हाँ ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए कि इस लोकेशन पर, ये P लोकेशन है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x है, तो यहाँ से कितनी बची, r माइनस का x। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और चार्ज को दूर कर दे यहाँ पे। दिस इज़ नॉट अ मिड पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, प्लस का Q2, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब बेटा आराम से बताइएगा, ये प्लस का Q1 चार्ज है, इसकी वजह से x दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो बाहर की तरफ आएगी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, याद करिए, आपको क्या पढ़ाया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज Q1 और
अपॉन का डिस्टेंस कितनी है x का स्क्वायर। ये फार्मूला हम कर चुके हैं बेटा। दिस कॉल इज क्वेश्चन नंबर 1। ये पहले चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, बाहर की तरफ होती है प्लस की वजह से। अच्छा, विद साइन क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको बेटा, कभी भी जब वेक्टर क्वांटिटीज़ लिखी जाती हैं तो उसमें चार्ज को कभी भी विद साइन नहीं लिखा जाता। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको साइन के साथ इसमें चार्ज को नहीं लिखा जाएगा। फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें चार्ज को विद साइन नहीं लिखा जाएगा। Q2 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जो कि बाहर की तरफ आएगी। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा? E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q2 अपॉन कितना है डिस्टेंस बच्चों यहाँ से r माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्या बेटा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं? ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज, देखो बच्चों, इज 0। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक है। अच्छा, और किसी ने कहा कि सर 0 कैसे होगी? तो बेटा देखो, अपोजिट है तो माइनस तो होना ही होना है। अच्छा, इसकी डिस्टेंस r माइनस एक्स है, इसका चार्ज कुछ है, इसका चार्ज Q1 है तो इसकी डिस्टेंस कुछ है। तो ये कुछ इस हिसाब से ऐसा रेशियो बना लेंगे, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे कि दोनों को जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पर निकालेंगे दोनों की, तो आपको कैसा मिलेगा? 0 मिलेगा। तो E1 माइनस का E2 बराबर 0, या यहाँ लिख सकते हैं E1 बराबर किसके? E2 के। ठीक है बेटा, नीचे कहाँ तक है भाई? ओके, ख़त्म। आइए तो यहाँ पर फिर से अब E1 की वैल्यू रखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 से। तो 1/4πε0 Q1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू E2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1/4πε0 Q2 अपॉन कितना बेटा? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये से पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ हो गया Q1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और यहाँ बचा Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमको क्या निकालना है? इस P की लोकेशन निकालनी है कि x1 से ये पॉइंट P कितनी दूरी पर है। शिट, ये P पॉइंट Q1 चार्ज से कितनी दूरी पर लाई करता है और यही P पॉइंट Q2 से कितनी दूरी पर लाई करता है, वो हमको निकालना है। तो ठीक है, तो x की वैल्यू निकालें पहले। तो इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे, तो यहाँ हो जाएगा r माइनस का x अपॉन x। कैलकुलेशन है बेटा, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए और फिर करिएगा अपने आप ही। तो Q2 अपॉन Q1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा r माइनस का x और यहाँ अंडर रूट के अंदर आ जाएगा Q2 अपॉन Q1, क्योंकि स्क्वायर रूट दिख रहा, स्क्वायर रूट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट लगा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पे निकाल देते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा r माइनस का x, ठीक है बेटा, और इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x अंडर रूट के अंदर Q2 अपॉन Q1 लिख सकते हैं बेटा। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x को इस तरफ ले जाएं तो यहाँ r बराबर ये उधर चला जाएगा, तो x प्लस एक्स टाइम अंडर रूट के अंदर Q2 अपॉन Q1। तो r बराबर x बाहर आ जाएगा और 1 प्लस अंडर रूट के अंदर Q2 अपॉन कितना बच्चों? Q1। तो x बराबर आ गया हमारा r अपॉन, ठीक है बेटा, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट के अंदर Q2 अपॉन Q1। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके, तो ये x कहाँ से डिस्टेंस है? x डिस्टेंस फ्रॉम Q1 से है। तो x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, कहाँ से बच्चों? Q1 से। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, तो अगर Q2 से लिखना है, तो क्या करना है?
तो Q2 से लिखोगे तो क्या लिखोगे, R माइनस एक्स जो होगा ये कहाँ से दे देगा आपको, Q2 से डिस्टेंस दे देगा। लिख लेंगे, इसको नोट कर लीजिए और इस पर न्यूमेरिकल लिखते हैं, ठीक है, रफ कर दें। ओके, तो यहाँ कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये Q1 और Q2 जब कभी दो चार्ज होते हैं तो इस पूरे को, ये पूरे को हम एक बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टम, ठीक है। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो चार्जेस का कोई एक सिस्टम है और दोनों का नेचर सेम है, मतलब दोनों प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उनको मिलाने वाली लाइन के बीच में किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो आइए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। फिर से दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं दो चार्जेस का अगर सिस्टम है तो उसके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, ठीक है बच्चों। ओके, तो अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास केस सेकंड में हम डिस्कस करेंगे दो अपोजिट चार्ज को लेकर के, ठीक है। तो लिखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है बच्चों, देखो बेटा, अब यहाँ पर हम दो चार्ज ले लेते हैं, एक प्लस का Q1, एक प्लस का Q1 और एक माइनस का Q2, और इनके बीच के सेपरेशन ले लेते हैं R। बच्चों, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगी, यहाँ कहाँ पे 0 होगी, तो डू यू हैव सम आइडिया वेयर वी कैन फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0? तो आंसर है कि सर इसके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, इसके बीच में कहीं भी नहीं हो सकती। ये दो चार्ज का एक सिस्टम है पर इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती। रीज़न क्या है, सपोज मैं ये वाला अगर पॉइंट लेता हूँ तो Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो बाहर की तरफ होगी, और माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी हमेशा अंदर की तरफ बनेगी, मतलब माइनस की वजह से माइनस की तरफ ही बनती है। सो वी कैन नेवर फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट दिस लोकेशन P। इज दैट क्लियर? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगी, हमको कुछ नहीं करना है, हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, देन वी कैन सी हियर कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ सकती है। लेट मी इसको हम P' नाम दे दें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। कैसे, देखो, इस प्लस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी और इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ होती है। बोलना नहीं बेटा इसको प्लीज़, इसको लिख दे E2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, और जबकि अगर दोनों का नेचर अपोजिट है तो बीच में तो कहीं नहीं 0 होगी, मगर हाँ सिस्टम के बाहर 0 हो सकती है। दिख रहा है भाई? अरे यार डल है। ओके, तो मैंने कहा कि सिस्टम के बीच में तो 0 नहीं होगी, हाँ मगर सिस्टम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। तो आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले Q1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो बताइए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, Q1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो मान लीजिए कि इस सिस्टम से, ये वाला जो सिस्टम है इसमें जो माइनस का Q2 है, इससे इस P' की डिस्टेंस कितनी है, x मान लीजिए, ठीक है। तो आइए Q1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बेटा कितनी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे E1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको K भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो Q1 अपॉन, बेटा Q1 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो मुझे बताइए कि इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो R प्लस का X, यही तो होगा ना बेटा, दिख रहा है? हाँ ठीक है, लास्ट में पहुँच गए हैं।
तो बस यहाँ लिख लेते हैं r प्लस का x का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ये वाली, तो क्या लिखेंगे E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन x का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितनी हो सकती है 0, तो लिख दीजिए E1 माइनस E2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्टेंस और चार्ज का कुछ ऐसा रेशियो सेट हो जाएगा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, इट इज़ पॉसिबल। तो 0, तो E1 की वैल्यू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख दे E1 बराबर किसके बच्चों E2 के। तो यहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा सही से लिखें नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दें E1 बराबर किसके बच्चों E2 के, ठीक है। तो E1 की वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 अपॉन x का होल स्क्वायर। ये से ये ख़त्म हो गया, दिख रहा है लास्ट में तो नहीं, हाँ ठीक है भैया लास्ट में है, सॉरी टू डिस्टर्ब बेटा, ये देखना पड़ता है कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो Q1 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा Q2 अपॉन x का स्क्वायर, लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वापस वैल्यू निकालते हैं, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा R प्लस का x अपॉन x, तो इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लेंगे, ठीक है ऐसा करके, और यहाँ R प्लस का x अपॉन क्या x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x अंडर रूट के अंदर Q1 Q2 है ना बेटा, और बराबर में R प्लस का x, या इधर लिख देंगे Q1 Q2, और सॉरी जब x को इधर लाओगे बच्चों तो ये माइनस का x हो जाएगा, यहाँ ठीक है R हो जाएगा। तो यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, x को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट के अंदर Q1 अपॉन Q2 माइनस का 1 और बराबर किसके बच्चों R के, तो x इज इक्वल टू R अपॉन में अंडर रूट के अंदर Q1 Q2 माइनस कितना 1, ये 1 बाहर है बच्चों ध्यान रखिएगा। देन दिस इज़ आ पोजीशन, तो फिर से तो ये Q2 से पोजीशन है, देखो बेटा x की डिस्टेंस कौन से चार्ज से Q2 से है, तो ये है पोजीशन फ्रॉम विच चार्ज बच्चों, फ्रॉम Q2 चार्ज, और अगर हम R माइनस R प्लस एक्स लिखेंगे देन पोजीशन फ्रॉम कहाँ से है Q1 चार्ज से। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की लास्ट में, हाँ क्या आपने एक चीज़ नोटिस की कि इसमें माइनस आ रहा है, और वो वाली पोजीशन जो आपने निकाली थी उसको ज़रा बताइए, x इज इक्वल टू R टाइम्स अंडर रूट के अंदर Q2 अपॉन Q1 और प्लस का x था। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। तो ये कब लगता है, जब दोनों का सेम नेचर का चार्ज होगा, ये लगेगा सेम नेचर के चार्ज के लिए, सेम नेचर चार्जेस के लिए, ठीक है बच्चों, और ये किसके लिए लगेगा ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, ठीक है बेटा, समझ गए बात को। चलिए तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाएं, आइए सब कुछ क्लियर है, दिख रहा है इसमें, ज़्यादा ब्लर हो गया क्या, ओफो अब ठीक है, नाउ दिस इज करेक्ट, ओके रफ कर दें।
बेटा अगर इसको वीडियो में कुछ वो हो गया हो, ब्राइटनेस बढ़ गई हो ज़्यादा, तो फिर इसको थोड़ा सा रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन खुद करिएगा। ओके, आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो जो पोजीशन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है Q1/Q2 - Q1। और जब दोनों का सेम नेचर होता है तो वहाँ पे पोजीशन का जो फॉर्मूला होती है वो Q2/Q1 + Q1 होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आइए न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द पोजीशन between the two charges प्लस का 1 माइक्रो कूलम एंड प्लस का 4 माइक्रो कूलम at which net electric field will 0, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। दिख रहा है? तो क्या किया जाए बेटो? अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है। वेयर एज लिख देते हैं, वेयर एज द चार्जेस केप्ट एट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ओके, वी विल solve it now. This is the Q1 charge 1 microcoulomb, this is the Q2 charge, how I am writing, 4 microcoulomb, 4 microcoulomb. ओके, अब बच्चों ये A पर है, ये B पर है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें यहाँ कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी नेट, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनेगी E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी E2। तो हमको पूरी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने फार्मूला पढ़ रखा है, हम सीधा फार्मूला लगा देते हैं। तो आइए फार्मूला लगाते हैं। तो मान लीजिए इस P की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, x है। तो ये वाली कितनी होगी, r - x होगी, r - x। ठीक है, तो और लिखते हैं क्या फार्मूला था x का। तो x = r/, ठीक है, अंडर रूट के अंदर Q2 है ना अपॉन Q1 प्लस का कितना 1, सारी वैल्यूज रख देते हैं, देन वी विल गेट द आंसर इंशाल्लाह। तो R की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर है। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर, कन्वर्ट कर दिया। Q1 और Q2 को अगर मैं इसको कूलॉम में लिखूं 10⁻⁻6 में, तो बच्चों पता है आपको कि कैंसिल हो जाएगा। चलो अच्छा लिख ही देते हैं भाई, 1 माइक्रो कूलॉम है, इसका मतलब 10⁻⁻6 कूलॉम, और Q2 की जो वैल्यू है दैट विल बी 4 माइक्रो कूलॉम, यानी 4 × 10⁻⁻6 कूलॉम। ठीक है, ये वैल्यूज़ रखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो x = r की वैल्यू बताओ, 2 × 10⁻2, और अंडर रूट के अंदर Q2 की वैल्यू बोलो बच्चों, Q2 की वैल्यू है 4 × 10⁻6 अपॉन Q1 की वैल्यू बोलो बेटा 10⁻6, और ये प्लस का 1। देखो ये यही कह रहा था, कैंसिल हो जाएगा। तो अरे यार x बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻2। यहाँ बच्चों कितना बचा, 4 - 1। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻2, और यहाँ हो जाएगा 2 - 1। सॉरी बेटा, ये प्लस में है ना, सॉरी ये प्लस में है, तो यहाँ प्लस में है, तो कितना हो गया बेटा, तो ये हो गया 2 × 10⁻2 अपॉन कितना 3, है ना बेटा। तो वापस फिर से ये मीटर में है, यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी चलो मैंने कर दिया ताकि मीटर में आंसर आए। तो इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कितना डिवाइड कर दीजिए,
तो इसको हम किस में, मीटर में वापस सेंटीमीटर में लिख दें तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा अपॉन 3 सेंटीमीटर, मतलब 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.66, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर आ जाएगी। ये x1 की है। बेटा कुछ नहीं किया यहाँ पे यार, ये वैल्यू रखी, Q1 Q2 की वैल्यू रखी, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा रहने दिया, और Q1 Q2 की वैल्यू रखी और ये R की वैल्यू रखी, सॉल्व किया इसको यहाँ पे, तो इसका आंसर हमारा 2/3 सेंटीमीटर है। इसको वापस मैंने सेंटीमीटर लिखा नहीं जाता, मगर अब क्या बताएं, आप फिर कहते हैं कि सर वो सेंटीमीटर में है, वो मीटर में है, तो इसीलिए मैंने कर दिया था। नेक्स्ट टाइम इसको नहीं करेंगे, सीधा सीधा रखेंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई x वाली, ये हो गई 0.66। तो बेटा ये बताओ कि इस Q2 से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, r - x, सिंपल सी बात है। तो r की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 0.66, then the answer will be 1.44, यही आएगा ना, 4 10 नहीं, यहाँ आ जाएगा 10 और 4 और यहाँ 3 और यहाँ 1, यही है, यही है क्या, अरे भैया 2.00 और 0.66 माइनस कर देते हैं इसको, तो 4 आ जाएगा, 9 - 6 3 आ जाएगा, 0.34 ना, 1.34, ठीक तो आ रहा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या दोनों को जोड़ने पर हमारा 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉरी दोनों को जोड़ने पर भाई, ये यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से है, फिर से ये वाली डिस्टेंस हमारी, ये देखो यहाँ से है, ये Q2 चार्ज से है, और ये वाली कहाँ से है बच्चों, Q1 चार्ज से है। तो क्या दोनों जोड़ने पर वापस 2 सेंटीमीटर आ रहा, हाँ आएगा ही, माइनस ही किया तो आएगा ही ऑब्वियसली यहाँ पे। ठीक है, दोनों ऐड करेंगे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तो बच्चों इसी सवाल में थोड़ा सा हम चेंज ले आते हैं, और इस बार हम कर देते हैं इसको 25 है ना माइक्रोकूलम, और इसको कर देते हैं 16 माइक्रोकूलम, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख देते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वापस वही चीज़, ये आपका 25 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका हो गया 16 से, अरे यार माइक्रोकूलम है, ये भी आपका माइक्रोकूलम है, ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है ना बच्चों, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 8 सेंटीमीटर है। वी विल नॉट कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर और माइक्रोकूलम इनटू कूलम, है ना, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सीधी सीधी वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी P पर, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक, यहाँ लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी बच्चों, ये माइनस का होगा, एक माइनस का, क्योंकि केस सेकंड वाले पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ना आपको, दोनों में अपोजिट चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम के बाहर 0 होती है। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैन वी कैन गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट दिस लोकेशन। सो यहाँ पे सीधा हम फार्मूला लगाते हैं। ओके, तो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट के अंदर Q1 अपॉन Q2 माइनस का कितना 1। तो r की वैल्यू बताइए कितने सेंटीमीटर है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, और Q1 अपॉन Q2, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 25 माइक्रोकूलम, और ये कितना है बच्चों 16 माइक्रोकूलम, ठीक है, और माइनस का कितना 1। तो माइक्रोकूलम से ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ बचेगा 25/16 - 1, तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया बच्चों, और यहाँ हो गया 5/4 - 1, तो यहाँ हो गया 8 सेंटीमीटर, और इंटू 5 - 4, ठीक है, एलसीएम ले लो भैया, 5 4, और जो 4 नीचे आएगा वो यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 5
5/4, ठीक है। तो 5/4 तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 चौक 32 यानी 32 सेंटीमीटर, और नीचे कितना 1, अरे मतलब 32 सेंटीमीटर। बच्चों क्या आपको पता है ये 32 सेंटीमीटर क्यों दे रहा है जबकि इनके बीच का सेपरेशन 8 सेंटीमीटर है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ 0 है ना बच्चों, यहाँ 0 है। तो ये बताओ कि ये किसकी वैल्यू है, x की। बेटा इस सिस्टम के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी थी, और यहाँ फिर से इस सिस्टम के कारण हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दी हुई है, तो हमको इस पॉइंट P की पोजीशन बतानी है इस Q2 चार्ज से, जो कि हम x एज्यूम किए हैं, और इस Q1 चार्ज से जो कि हम R प्लस का x एज्यूम किए हैं यहाँ से। इस दैट क्लियर, समझ में आ गई बात? तो हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली, x की। इसका मतलब कि इस Q2 से इसकी जो डिस्टेंस है वो 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। कहाँ से बच्चों, Q2 से। तो बेटा Q1 से कितनी होगी, Q1 से कितनी होगी, क्या करेंगे, R प्लस एक्स। तो R कितना है बच्चों, 8 है, ठीक है, प्लस x कितना है बच्चों, 32 है, तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, और होना भी चाहिए। तो Q1 से हमारा 32 सेंटीमीटर है और Q2 से हमारा 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर इस 32 में से इस 40 में से इस 32 को माइनस करेंगे तो वापस हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, दैट मीन्स ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा इजी सा कैलकुलेशन है, और थोड़ा सा भी ब्राइटनेस बढ़ गई थी, तो अगर आपको थोड़ा सा भी उसमें समझ में आया तो आप अपने आप से कैलकुलेशन करिए और इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत हाईटेक चीज़ें नहीं हैं, तो इस वजह से वी विल फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, तो इसको हम धीरे धीरे इंशाल्लाह रिमूव करेंगे। तो आप अभी इस पर सवाल खूब सारे लगाइए। और एक बात और, जैसे मैंने आपको कूलॉम्स लॉ पे सवाल बताए हैं, तो कूलॉम्स लॉ पे सवाल की प्रैक्टिस करें। अभी मैंने आपको इस तरीके के सवाल सिखाए हैं, तो इस तरीके के सारे सवालों को आप सॉल्व करें। अगर कोई सवाल में डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को आप लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए, और इंशाल्लाह वी विल गिव अ सॉल्यूशन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच। तो प्रैक्टिस करते रहें, थैंक यू।